गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। कल के लिए माफी चाहते हैं क्योंकि कल हमने वीडियो अपलोड नहीं किया, शायद आप लोगों को इंतज़ार करना पड़ा। तो ये हमारा अगला टॉपिक है लेक्चर नंबर 5। तो टॉपिक में फर्स्ट आपका आता है ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया किसे कहते हैं? ऊष्मा दो प्रकार की अभिक्रिया हो जाती है, एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, एक ऊष्माशोषी अभिक्रिया। दो प्रकार की अभिक्रिया होती है। कौन कौन सी? एक ऊष्माक्षेपी, दूसरी ऊष्माशोषी। दोनों में अंतर कितना है थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हमने बात की है ऊष्माक्षेपी की, जहां पे छेपी मतलब होता है उत्सर्जन, निकलना। छेपी का मतलब होता है उत्सर्जन, दैट मीन्स निकलना। मतलब कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया आप देख सकते हैं, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया से छेपी से हमें पता चल रहा है कि ऊष्मा का निकलना हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे हम रासायनिक अभिक्रिया को देखते हैं थोड़ा सा। कभी आपने देखा होगा चूना जो होता है, चूना पत्थर, दैट मीन्स कैल्शियम ऑक्साइड जो हुआ उसे हम चूना पत्थर बोलते हैं। जैसे उस चूने पत्थर में हम पानी डालते हैं तो पानी डालने के साथ साथ आप देखिएगा उसके जो आसपास का जो भी बर्तन आप डालेंगे रखेंगे उसके आसपास में छूकर देखिएगा कि पूरा का पूरा जो वातावरण होता है, जो उसके चारों ओर का जो एटमॉस्फेयर होता है वो गर्म हो जाता है। दैट मीन्स हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जब हमने कैल्शियम ऑक्साइड, दैट मीन्स जब हमने चूने के पत्थर में हमने क्या मिलाया, हमने जल मिलाया, तो उस जल को मिलाने के बाद हमारा क्या हुआ कि यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेसिकली एक क्षारक होता है। क्षारक आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे कि क्षारक एक कैल्शियम ऑक्साइड एक क्षारक होता है और साथ साथ में यहाँ पे एक ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। तो ये आपकी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, इस टाइप की जो अभिक्रिया होती है बेसिकली हमें देखने को मिलता है वो संयोजन अभिक्रिया होती है। संयोजन अभिक्रिया में बेसिकली ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के आधार पर देखा जाता है। ठीक है, ओके। अगर यहाँ पे इसके बाद पता चला कि ऊष्माशोषी क्या होता है। ऊष्माशोषी जैसे इसका अपोजिट होता है कि इसमें ऊष्माक्षेपी में यहाँ पे ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, निकल रहा था, और यहाँ पे ऊष्मा शोषी में क्या होता है? शोषी मतलब आप वैसे भी पता चल रहा है आपको कि शोषी मतलब ग्रहण करना। शोषी मतलब ग्रहण करना, लेना होता है, ऊष्मा को लेना। मतलब ये है कि ऐसी कोई रासायनिक अभिक्रिया जिसके दौरान पे ऊष्मा को लिया जाता है, यानी वो रासायनिक अभिक्रिया तब कंप्लीट होती है जब ऊष्मा को लिया जाता है। लेने के बाद जो भी अभिक्रिया बनेगी, मतलब जो भी उत्पाद बनेंगे, तो मतलब यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अगर ऊष्मा लिया जाता है तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को हम ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पे अवशोषण मतलब आप जानते ही हैं ग्रहण करना होता है, अवशोषण मतलब अपने अंदर समाहित करना होता है। तो ये दोनों में एक सिंपल अंतर होता है, ज़्यादा कुछ इसमें दिक्कतें नहीं होती है। बेसिकली ये क्वेश्चन आपको एक एक नंबर पे मिल जाते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट भी होते हैं कि ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया और ऊष्माशोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं। उदाहरण देखिएगा इस टाइप से। अब मैंने कैल्शियम कार्बोनेट, जिस हमने मार्बल बोला था पहले चैप्टर में, देखिए छोटी छोटी चीजें खुद से भी नोट करते रहिएगा कि कैल्शियम CaCO3 जो होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट, दैट मीन्स मार्बल का फॉर्मूला होता है, जो मार्बल हम घरों में बिछाते हैं, टाइल्स जिसे बोलते हैं हम सब, मार्बल जो पत्थरें जो होती हैं उसको मार्बल बोला जाता है। और इसमें मार्बल को अगर हमें तोड़ना है तो इसकी जगह हम यहाँ देखिएगा, यहाँ पे एरो का साइन लगा हुआ है। एरो का साइन ये शो करता है कि इसमें ऊष्मा, यानी एरो का साइन मैंने पहले ही बता दिया, एरो का साइन ऊष्मा को शो करता है। तो यहाँ पे इस कैल्शियम कार्बोनेट को तोड़ने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता हो रही है? ऊष्मा की आवश्यकता हो रही है। साथ में क्या बन रहा है? यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड बन रहा है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण हो रहा है। ओके, ये था ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के बारे में। अब यहाँ पे बेसिकली कुछ क्वेश्चन आते हैं। अब ये क्वेश्चन कुछ आपको ही खुद से करने पड़ेंगे, थोड़ा सा आप भी बुक्स वगैरह पढ़ेंगे तो बेसिकली आपको याद होगा। और बाकी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो मैंने आपको कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा था, मैं अभी भी कॉन्टैक्ट नंबर दे देता हूँ आपका। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 8439730676। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है और आप मुझे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं कि
आखिरकार इसमें हम क्या प्रॉब्लम्स हो रही है। तो यहाँ पे बेसिकली क्वेश्चन आता है कि श्वसन प्रक्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं। क्वेश्चन क्या आता है, श्वसन प्रक्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत ही बेसिकली पूछे जाते हैं, वाइवा में पूछे जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को निकालना है। मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। किसे कहते हैं, आपने कभी देखा है कि ऊष्माक्षेपी मतलब निकलना होता है जब आप सांस छोड़ते हैं, मुंह से छोड़े या नाक से छोड़े, उस कंडीशन में आपको लगता है कि गर्म गर्म हवा आ रही है। तो आखिर ये गर्म हवा आती कहाँ से। तो गर्म हवा के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताता हूँ। हम जो खाना खाते हैं, ध्यान से सुनिएगा, जब हम खाना खाते हैं तो खाना खाने के दौरान उसको पचाना होता है। हमें पता है कि जितने भी पोषक तत्व है वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर उसको निचोड़ा जाता है और उसमें से जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, दैट में पोषण जो होते हैं, वो ब्लड वेसल के माध्यम से, ब्लड वेसल मतलब हमारे जो पैंक्रियास मतलब कि उससे स्मॉल के पास से, सॉरी स्मॉल इंटेस्टाइन के पास से जो भी चीज़ें मतलब कि जो वेसल्स निकल रहे हैं, उस सभी वेसल्स में क्या होता है, ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ब्लड के माध्यम से पूरे कोशिकाओं तक, हर एक अंग तक पहुंचता है। आपको पता है कि इसी से ब्लड जो भी रोग होते हैं सब ब्लड के माध्यम से ही होते हैं। जैसा कि कोरोना भी चल रहा है तो ये भी ब्लड के माध्यम से ही होता है। कि कोरोना बेसिकली कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, बट ये है कि अगर आपके शरीर में कोई सा भी अंग अगर कमज़ोर है तो उस कंडीशन में कोरोना उस पार्ट को ज़्यादा इफेक्टिव करता है। तो ध्यान दीजिएगा, इसी के अकॉर्डिंग श्वसन प्रक्रिया की अगर हम बात करते हैं तो श्वसन प्रक्रिया में हमने बात की थी कि श्वसन प्रक्रिया किसे कहते हैं। यानी श्वसन प्रक्रिया में भी क्या होता है, खाना खाया हमने, पचाया, उसको पचाने के बाद ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज कहाँ पे जाता है, हमारे कोशिकाओं तक पहुँचता है। अब कोशिकाओं में पहुँचने के बाद होता क्या है, हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन की प्रॉपर मात्रा होनी चाहिए, ऑक्सीजन हम लेते हैं और उस ऑक्सीजन को हम जिसे हम बोलते हैं कि हमारा फेफड़ा जो होता है, फेफड़े में कुछ कोशिकाएं होती हैं, उसके माध्यम से ये द्वार से हार्ट में जाकर ब्लड से मिलते हैं और पूरे बॉडी में सप्लाई करते हैं। तो पहले से कोशिका में मौजूद क्या होता है, ग्लूकोज। पहले से कोशिका में क्या मौजूद होता है, ग्लूकोज। अब उस ग्लूकोज के माध्यम यानी ग्लूकोज के साथ जैसे ही ऑक्सीजन संपर्क करता है तो संपर्क करने के बाद ध्यान दीजिएगा, ग्लूकोज C6H12O6 लिख लीजिएगा। C6H12O6 जो होता है उसके माध्यम से ये क्या करता है, ऑक्सीजन एक साथ जाके मिलते हैं। मिलने के बाद यहाँ पे एक रिएक्शन होता है, उस दौरान यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जो हम छोड़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, जो हम छोड़ते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। साथ में यहाँ पे जो हमारे शरीर से पसीने निकलता है, हमने देखा होगा पसीने निकलता है, तो वो पसीना यानी जल बनता है। साथ में यहाँ पे ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है। जब इसी कारण से हमारा जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो हमेशा लगभग ऊंचाई दिखा, मतलब कि टेम्परेचर हमेशा गर्म रहता है। बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो बेसिकली 37 डिग्री सेल्सियस के अप्रॉक्स होता है। तो ये टेम्परेचर कहाँ से आता है, वो उसी दौरान से आता है। समझ में आ गया होगा। इसके बाद अगर कोई डाउट हो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। बाकी दूसरा क्वेश्चन आता है इसमें उपचयन अपचयन। उपचयन अपचयन ये आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर नोट आउट कर लीजिएगा। साथ में संचारण और विपरीत गंधिता। संचारण मतलब क्या होना, आपको पता ही है कि संचारण क्या होता है और विपरीत गंधिता मतलब क्या होता है। संचारण मतलब आप समझते हैं जंग लगना, जैसे जंग लगना मतलब क्या है कि अगर हम किसी धातु को क्या करते हैं, आर्द्र या नमी, जिसे हम आर्द्र या नमी और ऑक्सीजन के संपर्क में जैसे ही रखेंगे तो क्या होता है, कुछ दिनों के बाद उसका जो ऊपर का जो खासकर लोहे को आपने देखा होगा कि उसके ऊपर एक ब्राउन कलर की परत लेयर जम जाती है। तो ये लेयर का जमना ही संचारण होता है, इसी लेयर को ही हम जंग कहते हैं। तो ये संचारण, ये किस चीज का प्रोसेस है, संचारण का। दोबारा से सुनिएगा, अगर हम किसी भी धातु को नमी या आर्द्र की उपस्थिति में ऑक्सीजन के संपर्क में रख देते हैं तो उस दौरान क्या होता है, उसकी ऊपरी परत में कुछ बदलाव दिखाई देते हैं। उसके ऊपरी परत की जो कलर होती है वो बदल जाती है। तो इसी बदलाव को हम क्या कहते हैं, संचारण कहते हैं। इसी के अकॉर्डिंग किस पे बात करते हैं, विकृत गंधिता की। विकृत गंधिता में क्या है, विकृत गंधिता में आप सिंपली देख सकते हैं कि विकृत गंधिता में आपने खाना वगैरह रख देते हैं, तो खाने को रखने के बाद क्या करिएगा, जब कुछ दिनों बाद जब गर्मी ज़्यादा होती है, खासकर गर्मियों के टाइम पे आपने देखा उसकी गंदी उसमें से बदबू आने लग जाती है, तो वही प्रोसेस विकृत गंधिता होती है। क्वेश्चंस है, डाउट्स है तो आप मुझसे पूछिएगा और मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा एवं शेयर भी कीजिएगा।
बाकी कोई डाउट्स है तो आप उससे पूछिएगा। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।